ओके, हम जब बग्स फाइंड करते हैं तो हम सभी का सपना होता है कि हम लोगों को इस बग के ऊपर बहुत ही अच्छी बाउंटी मिले। क्या हो अगर आप लोगों को मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊं जिसका अगर आप यूज़ करो तो आप लोग आपने जो बग फाइंड किया है उसके बाउंटी के साथ साथ कुछ अच्छा बोनस ऐड कर पाओ और कुछ पॉइंट्स ज़्यादा अर्न कर पाओ अगर आप हैकर1 बग क्राउड पे रिपोर्ट करते हो। हाँ जी, रिपोर्ट से आप सभी ने सही सुना। मैं आज आप लोगों को कुछ प्रोफेशनल हंटर्स के ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ और एक ओरिजिनल पेन टेस्टर जो होता है, जो एडवांस पेन टेस्टर होता है, उसका पर्सपेक्टिव बताऊंगा रिपोर्ट्स लिखने का, ताकि आप लोगों को भी आपकी जो बग्स आपने फाइंड किया उसके ऊपर बोनसेस, इंसेंटिव्स वगैरह ज़्यादा मिले। वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपका लेवल अपग्रेड कर सकती है क्योंकि मैं वीडियोज ही ऐसी बनाता हूँ। सो वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबेजिल। ये वीडियो है हाउ टू इंप्रूव योर बग हंटिंग रिपोर्ट्स राइटिंग। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब इस वीडियो को मैं ना अलग अलग रिपोर्ट्स के कुछ पार्ट्स होता हूँ, रिपोर्ट्स के पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड कर देता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। मैं स्क्रीन पे ले जाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम रिपोर्ट के समरी सेक्शन की, जो कि सबसे पहला सेक्शन होता है। इसके अंदर आपको आपके रिपोर्ट की समरी लिखनी होती है, आपको वहाँ पर आपके बग की समरी लिखनी होती है। अब आप इसको चाहे तो सिंपल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको डिफिकल्ट कर सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है, लेकिन आप दोनों को कुछ इस तरीके से करो कि आप लोगों को मजा आ जाए। सिंपल की मैं बात करता हूँ, example.com is a vulnerable to reflected accesses via the queue parameter। बस आपने इसको एक लाइन में समझा दिया। यहाँ पर आप लोगों को आपकी स्टोरीज नहीं बतानी है। वीडियो को देखना, आगे चलते चलते मैं आपको एडवांस हैवी टिप्स बताने वाला हूँ, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं समरी से, तो समरी की बात कर लेते हैं। आपको है ना यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाना है कि भाई मैंने कल रात को ये किया, फिर मैं सुबह उठकर ये किया, फिर वहाँ से मुझे इस URL पे जाना हुआ, उस URL पे जाने के बाद मुझे ये बग मिला, वो किया। नहीं, स्टोरी नहीं बतानी है। मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आप एक लाइन में अगर पूरा समझा दोगे ना, तो जो पढ़ रहा है ना बंदा सामने बैठा हुआ, उसको लगेगा हाँ ये रिपोर्ट के अंदर रियलिटी में कुछ है ऐसा। अगर आप पूरी कहानी लिखोगे ना, वो नहीं पढ़ेगा। कहानी क्यों पढ़ेगा कोई यार, वो उसको शायद वहीं पर नेग्लेक्ट कर दे या फिर उसकी जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाए। तो एज सिंपल एज दिस या फिर एज डिटेल्ड एज दिस, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीके से। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, example.com q इज इक्वल टू एंड पॉइंट, जो है ये जो एंड पॉइंट है URL का लिंक दे दिया। एंड पॉइंट जो है वो वल्नरेबल है एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी से, इज वल्नरेबल टू एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी विच अलाउज एन अटैकर टू क्राफ्ट अ पॉलीगॉट पेलोड। हम पॉलीगॉट एक्सेसेस की बात कर रहे हैं, एक्सेसेस का एक टाइप है पॉलीगॉट। तो यहां पर मैंने बता दिया, इस डिटेल सेक्शन में बता दिया, समरी के सेक्शन में, कि अगर एक हैकर जो है वो पॉलीगॉट पेलोड को इंजेक्ट करता है, क्राफ्ट करता है और उसको सबमिट करता है वाइल साइनिंग अप एट एम्प्लॉय पोर्टल ऑफ योर लॉगिन पेज। आपके लॉगिन पेज के एम्प्लॉय पोर्टल पे अगर कोई हैकर आकर एक पॉलीगॉट वाला पेलोड क्राफ्ट करके इंजेक्ट करता है, तो वहां पर ये वाली वल्नरेबिलिटी एग्जीक्यूट हो सकती है। डिटेल इन सिंपल वर्ड्स। ये आपको ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी अगर आप अपने रिपोर्ट्स को थोड़ा अच्छे से बताना चाहते हो उन लोगों को। देयर इज द ट्रिक कि आप उनके दिमाग के साथ खेलो, ठीक है, क्योंकि हम भी एक जादूगर हैकर है ना। एग्री करते हो? वीडियो को देखो, आगे मैं और चीज बताने वाला हूं। चलिए मैं बात करता हूं, समरी सेक्शन खत्म। समरी में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ 10-15 ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो मुझे लगता है बढ़िया है, वो मैं लिंक कर दूंगा, आप जाकर उसको पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम दूसरे सेक्शन की, जो है वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आप लोग क्या लिखते हो? इसके अंदर आप लिखते हो कि आपने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करी ना, उस वल्नरेबिलिटी से क्या हो रहा है ना, उसका डिस्क्रिप्शन देना है। आपको ये नहीं देना है कि आपको क्या वल्नरेबिलिटी मिली, कैसे मिली। दैट इज नॉट वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। वल्नरेबिलिटी जो आपको मिल गई उससे क्या हो रहा है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। मतलब कि आप लोगों को अगर एसक्यूएल इंजेक्शन मिला है, तो आप जो एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड किया, तो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में नहीं लिखना है आपको लिखना है कि भाई आपने एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड किया, उससे आपकी वेबसाइट पर क्या क्या हुआ, उसको एक डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में लिखना है। ये इंपैक्ट भी नहीं है और ये आपकी वल्नरेबिलिटी का स्टेप्स भी नहीं है, ये बस डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि अब पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। मान लो कि आप लोगों ने एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से डेटाज और टेबल्स और कॉलम्स को निकाल के देख लिया, ठीक है, तो उसका फोटो लगा दो आपको, तो दैट इज विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ वल्नरेबिलिटीज। और उसके रिलेटेड कुछ लाइंस लिख दो कि भाई मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन किया, मुझे उसकी वजह से आपके इस एंड पॉइंट के ऊपर इस तरीके का एक इंपैक्ट दिखा, जिसके अंदर मैं आपकी डिटेल्स देख सकता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है? डिस्क्रिप्शन में ये है कि आप एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से उनकी वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से, जैसा आपने फोटो में दिखाया, उस तरीके से किसी यूजर्स की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो दैट इज द वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। वल्नरेबिलिटी क्या है वो उनको पता है, तो वल्नरेबिलिटी नहीं समझाने कि भाई एसक्यूएल इंजेक्शन ये होता है, आप इस तरीके से टेबल और उस तक को डंप कर सकते हैं, एसक्यूएल मैप का यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉट व्हाट यू हैव टू टेल देम। आपको उनको बताना है कि आपने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करी उसके हिसाब से उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज आप कर पा रहे हैं। तो वल्नरेबिलिटी का फाइंड करना और उनकी वेबसाइट का, दोनों को मिलाकर एक डिस्क्रिप्शन बनाना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इमेज इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। आपको ज्यादा लाइन लिखने से अच्छा है इमेज लगा दो। जैसे मैंने बताया, आपका जो इंपैक्ट, आपका जो लास्ट स्टेप हुआ कि भाई आपने एसक्यूएल इंजेक्शन की
करने के बाद डिटेल्स निकाली, तो उस डिटेल्स का फोटो लगाकर उस डिटेल को समझा दो कि आप लोगों ने क्या क्या किया इसकी मदद से। दैट्स इट, दैट विल बी द परफेक्ट थिंग यू कैन डू, राइट। तो ये चीज़ होती है वल्नरेबिलिटी डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन अब बारी आती है एक हैवी चीज़ की, जो मेन एक मकसद निभाती है आपके इस बग बाउंटी रिपोर्ट के अंदर। बात करता हूं मैं यहां पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं, मेक श्योर टू यूज कर्ल देन बॉबशूट। ये एक प्रो लेवल की टिप है जो हम नहीं यूज करते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये वीडियो का मेन पॉइंट है। भाई अगर आप एक हैकर हो तो आप लोग बॉबशूट का यूज करते हो, लेकिन क्या पता ये जो रिपोर्ट जो देख रहा है सामने बैठा हुआ वो एक डेवलपर है, उसने बॉबशूट को यूज नहीं किया या फिर उसने बॉबशूट को अपने कंप्यूटर पे सेटअप नहीं किया। तो अगर आप यहां पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आपके स्टेप्स लिखते हो कि मैंने बॉबशूट ओपन किया, इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया, इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने के बाद मैंने इसको रिपीटर में सेंड किया, रिपीटर में सेंड करने के बाद इस पेलोड को लगाया, उसको फिर इंट्रूडर में सेंड किया, ब्रूट फोर्सिंग करवाया, तो बॉबशूट के स्टेप्स लिखोगे ना तो वो जो बैठा हुआ है ना सामने वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि वो शायद बॉबशूट का यूज ना करता हो, तो उसको ना पता चले कि भाई आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जो आपने स्टेप्स लिखे वो क्या। क्योंकि अगर आप बॉबशूट के स्टेप्स लिखोगे तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और वो घटिया लगता है। यू कैन यूज कर्ल एज द कमांड, ठीक है। आप लोगों को दिखाता हूं कर्ल एज द कमांड होता क्या है। अगर आप जाओगे ना बॉबशूट के ऊपर और अगर आप अपना राइट क्लिक करोगे तो आप लोगों को इस तरीके का बॉक्स आता है, उसके अंदर आप देखोगे कॉपी यूआरएल, उसके नीचे दिख रहा है आपको कॉपी एज कर्ल कमांड। तो एक कर्ल कमांड जनरेट हो जाता है जो आप अपने रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया। तो आप इस तरीके का अगर करोगे ना तो ये जो सामने बैठा है ना जो आपकी रिपोर्ट्स को पढ़ रहा है उसके लिए ईजी हो जाएगा। वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपका जो कर्ल का कमांड है वो कर्ल कमांड को उसके टर्मिनल में डालेगा और उसको वहां पर वो चीज दिख जाएगी। बॉबशूट के स्टेप्स देने से अच्छा है यूज कर्ल एज द कमांड, इसीलिए वो बॉबशूट के अंदर ऑप्शन दिया है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं। उसके कोई और भी यूजेस हैं लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से उसका ये यूज हो सकता है। तो ये अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, इससे आप अपने आपका जो रिपोर्ट है उसको एनहेंस कर सकते हो, सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन जमा सकते हो कि हाँ आपने उसका काम इजी कर दिया, उसको दिमाग नहीं लगाना है। आप जैसे कि एग्जाम पेपर लिखते हो तो एग्जाम पेपर में आप क्या करते हो, आप उस तरीके की चीजें करते हो कि जो चेक करा ना उसको इजी हो जाए। तब बोलते हैं ना लोग कि हैंडराइटिंग अच्छे रखो, ताकि जो सर बैठा हुआ है चेक करने के लिए उसके दिमाग पे जोर ना आए और वो शायद आपको 1-2 नंबर ज्यादा भी दे दे, क्योंकि उसको ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ा तो वो टिक टिक मारेगा, हाँ इसने सब बढ़िया लिखा है, चलो राइट ही होगा, 2 मार्क्स ज्यादा दे देता हूँ। तो दैट इज वॉट यू हैव टू रेप्लिकेट ओवर हियर। वो हमको इंडिया में पहले से सिखा रहे हैं, जो हम फॉरेन कंट्रीज और इस पूरी दुनिया के अंदर हम राज कर सकते हैं, ये इंडिया की ट्रिप्स और टिक्स और जुगाड़ की मदद से, राइट। दैट इज द मेन थिंग जो आप यूज कर सकते हैं। स्टेप्स इन पॉइंट्स फॉर्मेट, आप लोगों को हमेशा पॉइंट्स में लिखनी है चीजों को, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में सब लिख दिया कि पैराग्राफ में लिख दिया। मेक श्योर यू यूज पॉइंट्स, पॉइंट्स अगर होंगे ना तो वो बढ़िया लगेगा। पहला पॉइंट उसने किया, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट वो करने जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि भाई ये जो सेकंड पॉइंट है वो मैं रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताओ कि कैसे करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स होंगे तो उसको समझने के लिए बेहतर होगा, आपकी बातचीत बेहतर हो जाएगी पॉइंट्स की मदद से। थर्ड चीज, मेक श्योर योर लॉन्ग प्रोसेस शुड बी शॉर्ट प्रोसेस फॉर देम। यही चीज मैं बता रहा हूं कि मान लो कि बॉबशूट की बात छोड़ो, अभी मान लो कि आप लोगों ने क्या किया, एसक्यूएल मैप के ऊपर गए, एसक्यूएल मैप के ऊपर आपने यूआरएल को डाला, उस यूआरएल को डालने के बाद आपको एक पैरामीटर, एक पेलोड मिला, उस पेलोड को आपने कॉपी किया, आपने अपने ब्राउजर के अंदर जाकर उस पेलोड को डाला। अगर आप ये सारी चीजें समझाओगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। आपका जो लॉन्ग प्रोसेस है वो उसका शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए। आपने जो इतनी सारी चीजें कर, क्योंकि आप तो वहां पर बग हंटिंग करने बैठे हो, तो आपने रिकॉन किया, ये किया, वो किया, आपके पास नोट्स हैं, तो आप वो पूरा प्रोसेस मत समझाओ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में। आप बस जो चाहिए, जो मेन वल्नरेबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरत है, उस चीज से स्टार्ट करो आपके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आपका जो लॉन्ग प्रोसेस है वो उनका शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए, ये दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है। मैं बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की, ये हर रिपोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स है जहां पर कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप ऑटोमेट करके एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं, ठीक है। उस स्क्रिप्ट को अगर आप बनाकर दे दोगे उस रिपोर्ट के अंदर, तो वो जो बंदा है ना उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन कर देगा और वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन करके उसको वो चीज़ जो रिप्रोड्यूस करके दिखा देगी। तो दैट इज अ स्मार्ट वे, आप उनको इंप्रेस कर सकते हो। ये आप कभी नहीं सोचते और ये आपको सोचना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप हमेशा, अगर पॉसिबल है, जहाँ जहाँ पर ऐसे सेंसेस, ऐसे बग्स हैं, तो आप उस जगह पर बैश स्क्रिप्ट, रबी स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट वहाँ पर बनाकर सेंड कर सकते हो। तभी मैं बोलता हूँ कि पाइथन का बेसिक आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने स्क्रिप्ट लिख सको, आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सको। अगर ये नहीं आता तो दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सेलेनियम, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो प्रो हंटर्स हैं, जो पेन टेस्टर्स है, जो कंपनी में काम करते हैं, वो यूज़ करते हैं सेलेनियम। एक क्यूए टेस्टिंग एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप स्टेप्स को ऑटोमेट कर सकते हैं कि भाई बॉबशूट में पहले लॉगिन पे बॉबशूट का वेबसाइट के ऊपर पहले लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर वहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो आप उनको सेंड कर दो। दैट इज द थिंग यू कैन डू इफ यू वांट।
चलिए बात करता हूं मैं फिफ्थ पॉइंट की। फॉर कॉम्प्लेक्स बग्स अ वीडियो कैन एड अंडरस्टैंडिंग बट दिस शुड नॉट रिप्लेस द रिटन स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। आपको रिटन स्टेप्स भी लिखने, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स है, वल्नरेबिलिटी का इतनी हैवी है कि बहुत सारी चीजें डिटेल में देखनी पड़ रही, तो उस टाइम पर आप है ना एक वीडियो को भी डाल दो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ। स्टेप्स तो लिखना ही है लेकिन एक वीडियो को भी डाल दो, दैट विल मेक अ इंप्रेशन फॉर हिम और हर, जो भी बैठा है वहां पर, उसको समझ में आ जाएगा चीजें देखकर। स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा, वो वीडियो देखकर रेप्लिकेट कर लेगा। आप लोगों ने देखा, आप मेरी वीडियोस देखते हो, कई बार कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस फिर से खोल के स्टेप्स को देखते हो कि मैंने क्या क्या किया, तो वही सेम तरीका उनके ऊपर भी लागू होता है, तो आप वो चीज कर सकते हो। ये एक मेन पार्ट था इस वीडियो का। चलिए अब मैं बात करता हूं एक छोटी सी और ट्रिक की जो आप नहीं यूज कर सकते, जिसको आप अपना सकते हैं उनको उल्लू बनाने के लिए, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए। फिर मैं बात करता हूं ब्राउजर वेरीफाइड जिन। याद रखना, आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हो वो ब्राउजर यूज नहीं कर रहा, और याद रखना कि जो बग आप फाइंड कर रहे हो वो बग केवल एक ही ब्राउजर के लिए, वो बाकी ब्राउजर पे काम ना करे, क्योंकि सारे ब्राउजर्स अलग अलग चीजों से काम करते हैं। सारे ब्राउजर्स का जो इंजन है वो अलग है, क्रोम का क्रोमियम है, उस तरीके से सारे ब्राउजर का अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज का भी क्रोमियम हो गया, तो दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो आपको, आपने जो ट्राई किया है ना, आपने जो बग रिपोर्ट कर रहे हो ना, आप वो बग्स जो रिपोर्ट कर रहे हो, जो स्टेप्स लिखे हैं आपने ऊपर वाले स्टेप, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ने जो स्टेप्स लिखे हैं आपने, उस स्टेप्स को सारे ब्राउजर पर एप्लीकेट करके देखो, और कौन से ब्राउजर पे वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, उस ब्राउजर का वर्जन, उस ब्राउजर का नाम इस तरीके से मेंशन करना है कि गूगल क्रोम के ऊपर आप इस वर्जन पे कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर आप इस वर्जन में कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चीजें बताई हुई कि आप वर्जन का नाम कहाँ कहाँ से फाइंड कर सकते हो, वो स्टेप्स मैंने बताया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आपका ब्राउजर है, तो वहां पर मेंशन करो कि आपने ये जो रिपोर्ट लिखा है वो कौन से ब्राउजर में वेरीफाई किया है। तो दिस इज द मेन थिंग यू कैन डू टू इंप्रूव योर रिपोर्ट। लास्ट एक सेक्शन की बात करता हूं जिसका नाम है मिटिगेशन। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसको मिटिगेट कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस बग के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और कुछ लिंक्स मिलेगी आपको ओएप्स की, उसके बाद अकाउंटिक्स की मिलेगी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, उसके बाद एक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बता देता आप लोगों को, नाम याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन सब के क्या होता है, ये सब प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंशन, ठीक है, कि आप इस वल्नरेबिलिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने जो बग फाइंड किया ना, उससे रिलेटेड कुछ लिंक्स वहां पर डाल दो, तो वो उनको मदद करेगा एक अंदाजा लगाने के लिए। जैसे कि आपको कोई एरर आता है तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हो, आपको वहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन आपको अंदाजा लग जाता है ना कि आप क्या कर सकते हो इस चीज को सही करने के लिए। तो दिस इज व्हाट द थिंग यू कैन डू इन द बग बाउंटी रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप अपने बाउंटीज को बढ़ा सकते हैं या फिर बोनस को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा बोनस मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं हैकर वन बग क्राउड पे, तो दिस इज द वे यू कैन डू दैट। आपने बग फाइंड कर लिया, वहां तक आपकी जर्नी है, उस बग को रिप्रेजेंट करना भी आपकी एक जर्नी का पार्ट है, और ये आपको कंपनी में जब आप काम करोगे ना एज ए पेन टेस्टर बहुत मदद करेगा। तो आई होप इस वीडियो ने भी आपको मदद किया होगा, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूं वैसे ये वीडियो आपकी मदद कर रही है, उस तरीके से आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो के नीचे प्यारा सा छोटा सा एक कर दो ना यार, एक कमेंट कर दो, उससे मुझे अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की एडवांस लेवल की वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।